इंडिया में इस टाइम डायबिटीज टाइप 2, शुगर या मधुमेह रोग के लगभग 7 करोड़ मरीज हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 20 सालों में यानी कि सन 2045 तक ये संख्या दोगुनी हो जाएगी। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज टाइप 2 है या आप फ्यूचर में अपना नाम इस संख्या में शामिल नहीं करवाना चाहते तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज क्या चीज है, ये क्यों होती है, डाइट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है, कौन सी एक्सरसाइज करने से डायबिटीज ठीक की जा सकती है, रिवर्स की जा सकती है, या फिर कौन से मिथ्स जो हैं वो डायबिटीज के साथ जुड़े हुए हैं जिनका इस बीमारी के इलाज में कोई योगदान नहीं है। तो अगर ये सारी जानकारी आप बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स गो। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आप अपनी फैमिली में से फर्स्ट डॉक्टर हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है और मैंने अपनी MBBS MD गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर से की है। वाओ, दैट्स अ प्रेस्टिजियस कॉलेज। आपने पढ़ाई के अलावा और क्या क्या किया? पढ़ाई के अलावा मैं रैप लिखकर स्टेज पर परफॉर्म करता होता था और चंडीगढ़ में हमारा फर्स्ट प्राइज भी आया हुआ है। तो MBBS के बाद आपने MD की है कम्युनिटी मेडिसिन में, इसका क्या मतलब हुआ? इसे वैसे सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन भी कहा जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि मैं लोगों को बीमारियों से बचाने वाला डॉक्टर हूँ। एंड फॉर दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी करते हैं आप? मैं तो वेट ट्रेनिंग ही करना पसंद करता हूँ, मुझे वही अच्छी लगती है। और अपनी नई बुक डाइट का डॉक्टर में मैंने इसके बारे में काफी डिटेल में बात की है कि वो क्यों बेस्ट एक्सरसाइज है। स्कूल कॉलेज के बाद कौन किताब पढ़ेगा डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप YouTube पे डॉक्टर नवदीप सर्च करेंगे तो आपको मेरा YouTube चैनल और मेरी कई सारी इंटरव्यूज भी हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स हेल्थ के जो कवर किए हुए हैं। अपनी फैमिली लाइफ के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ जी बिल्कुल, जो मेरा छोटा ब्रदर है वो कनाडा है, घर पर मॉम एंड डैड हैं और मेरी ब्यूटीफुल वाइफ रंजन। एंड वी टुगेदर लव टू हिट द जिम और हम डांस करना काफ़ी पसंद करते हैं, जिसको पंजाबी जैसी भंगड़ा कहते हैं उस चीज़ में। तो आगे क्या क्या प्लान्स हैं आपके? हाँ जी, अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि मेरी नई बुक लॉन्च हुई है डाइट का डॉक्टर, और अपने घर पे आप खाना बनाकर कैसे फिट रह सकते हैं इस बात को बड़े सिंपल वर्ड्स में मैंने इस बुक में बताया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस डॉक्टर नवदीप। थैंक्स अ लॉट। वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं कोई नुस्खे टोटके बताने वाला कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड डाइट एक्सपर्ट नहीं हूं। आई एम अ डॉक्टर MBBS MD और मेरा इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। तो इसी वजह से मैं इस फील्ड में आया ताकि बहुत सारी जो मिथ्स चल रही हैं यहाँ पर इस फील्ड में तो उनको डीबंक किया जा सके। डाइट को, फिटनेस को, हमारी बॉडी को, डिजीजेस को साइंटिफिक वे से समझा जा सके और उनको सरल शब्दों में आपके सामने पेश किया जा सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह वीडियो और इस चैनल पर आने वाली अगली वीडियोस आपको बहुत पसंद आने वाली हैं, तो प्लीज उनको मिस मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। मैं क्लियर कर दूं कि मैं डायबिटीज टाइप 1 की बात नहीं कर रहा, जो अक्सर ही बच्चों को बचपन से शुरू हो जाती है या बहुत यंग एज से शुरू होती है। डायबिटीज टाइप 2 जो है ये मोस्टली पहले 40s के बाद आती थी, 40-45, लेकिन अब ये बहुत यंग एज में भी आने लगी है, 30-35। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले थोड़ा सा समझ लें कि डायबिटीज होती क्यों है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि हमारे ब्लड में जो शुगर है वो बढ़ जाती है, तो ब्लड में चीनी तो होती नहीं है, तो वो चीनी कहाँ से आ जाती है? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारी खाने की थाली है, उसमें चावल हो सकते हैं, गेहूं की रोटी हो सकती है, किसी और आटे की रोटी हो सकती है, आलू हो सकते हैं, सब्जी हो सकती है। देखिए, हम खाना खाते हैं लेकिन खाने में से जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं तो उनको अल्टीमेटली जाकर हमारे बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, कोशिका होती है, तो उनको जाके उन्होंने न्यूट्रिशन देना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा मुंह से खाया और सीधा सेल्स में पहुंच गया। यहाँ पर ही डायबिटीज क्रिएट क्यों होती है, डायबिटीज शुरू क्यों होती है, उसके बारे में हम समझ सकते हैं। अगर हम यह समझ जाते हैं, बेसिक समझ जाते हैं, अगर कारण समझ जाते हैं कि डायबिटीज होती क्यों है, तो उसको बड़े आराम से हम चेंजेस करके अपनी डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में उसको रिवर्स किया जा सकता है। वीडियो के एंड तक आपको ये बिलीव हो जाएगा कि ये पॉसिबल है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनमें ये हो चुका है और बड़ी अच्छी जिंदगी और अच्छा लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं बिना किसी मेडिसिन के। तो हम बात कर रहे थे फूड की, तो फूड हमने यहां से खाया, वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में चला गया। पेट के अंदर एक थैली होती है जिसको स्टमक बोलते हैं, उसके अंदर एसिड होता है, वो उसको खाने को गला देता है। उसके बाद वो जो छोटी आंत होती है उसमें चला जाता है। यहाँ पे एक खास चीज होती है, जैसे मोतियों की माला होती है ना, उसको हम तोड़ दें तो वो मोतियों में बिखर जाती है। उसी तरीके से ज्यादातर जो हम खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज के छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, और जो वो ग्लूकोज के कण टूट चुके हैं उनको हमारे इंटेस्टाइन के आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं बोल सकते हैं हिंदी में हम उनको, तो वो उन्हें पिक कर लेती हैं, उसे उठा लेती हैं।
तो ब्लड में फ्लो करता हुआ वो जो ग्लूकोज है उसने हमारे छोटे छोटे जो सेल्स हैं उनके अंदर जाना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वो खुद अपने मर्जी से जो है अपने आप सेल्स के अंदर नहीं जा सकता। तो उनको सेल्स के अंदर पहुंचाने के लिए एक की चाहिए, एक चाबी चाहिए। उस चाबी का नाम क्या है? इंसुलिन। हमारी बॉडी जो है उसके बीटा सेल्स होते हैं, हमने उससे कुछ नहीं लेना, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बॉडी हमारी इंसुलिन जो है रिलीज करती रहती है, अंदर से प्रोड्यूस करती है। जब हम खाना खाते हैं ग्लूकोज के कणों में वो टूटता है, सेल्स के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। जो इंसुलिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो सेल्स के उसको अंदर पहुंचा देती है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हो कि हमारी जो खान पान की आदतें हैं वो काफ़ी गड़बड़ है, हम बहुत ज़्यादा मान लीजिए कैलोरीज खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, इम्बैलेंस्ड खा रहे हैं, असंतुलित खा रहे हैं। अब असंतुलित क्या होता है, ये मेरी बुक है डाइट का डॉक्टर, आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं, उसमें जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर हम डाइट ऐसी खा रहे हैं जो सही नहीं है, ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा वो सही नहीं है का मतलब क्या है। तो बहुत ज़्यादा जो ग्लूकोज के कण हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं सेल्स के बाहर, और तब क्या होता है कि इंसुलिन जो है कुछ ग्लूकोज को तो सेल के अंदर पहुंचा सकता है, ग्लूकोज के कणों को, लेकिन बाकी जो हैं वो बाहर रह जाते हैं। वहां पे क्राउडिंग हो जाएगी, ज्यादा भीड़ हो जाएगी ग्लूकोज के कणों की, तो इंसुलिन जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा। इंसुलिन तो लिमिटेड रिलीज हो रहा है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो ज्यादा नहीं है ना, तो वो कुछ ग्लूकोज के कण है वो अंदर चले जाते हैं, ज्यादा बाहर रह जाते हैं। बाहर यानी कि ब्लड में रह जाते हैं, खून में रह जाते हैं, रक्त में रह जाते हैं। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए तो हम बोलते हैं कि भाई ग्लूकोज बढ़ गया, ब्लड का शुगर बढ़ गई है। इसको बोलते हैं कि आपको मधुमेह हो गया है। उसके एक लेवल्स हैं, टेस्ट से हम पता लगा लेते हैं कि इस लेवल से अगर ज्यादा हो गया ग्लूकोज तो आपको शुगर हो गई है। यहां पर एक बात समझने वाली है, आपको लगता होगा कि बस अगर एक लेवल से ज्यादा शुगर आ गई तो ऐसे शुगर हो गई, बस रातों रात जो है मतलब हमें डायबिटीज हो गई है, ऐसा नहीं है। वो जो अंदर प्रॉब्लम है आपके वो बहुत देर से चल रही है, बस आज जस्ट उसका रिजल्ट आया आपके सामने, एक टेस्ट द्वारा जस्ट वो डिटेक्ट किया जा चुका है। ये ऐसा नहीं है कि रातों रात या कुछ दिन या कुछ महीने में जो है आपको शुगर एकदम निकल के सामने आ गई, ऐसा नहीं है। आप बहुत देर से असंतुलित खुराक खा रहे हैं, असंतुलित आहार ले रहे हैं, तो बॉडी जो है वो 5 साल 10 साल 20 साल जो है इंसुलिन बॉडी में से निकलता रहता है, वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाता रहता है। लेकिन एक टाइम के बाद जो है वो इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। वो कहता है यार जितने मर्जी ग्लूकोज खाते रहो, मैं काम नहीं करने वाला, वो ढीठ बन के बैठ जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो अपना काम नहीं कर रहा। देखिए बड़ा सिंपल है, मान लीजिए एक ताला उसको आपने खोलना है, अब 10-15 साल उस ताले को बार बार वही चाबी लगाई जाएंगे तो वो घिस जाएगी ना, तो काम कैसे करेगी। वही चीज है कि इंसुलिन जो हमारा वो काम नहीं करता, तो वो ढीठ बन के बैठ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ग्लूकोज है जो सेल के अंदर नहीं जा सकता, अगर अंदर नहीं जा सकता तो बाहर पड़ा रह जाएगा, बाहर पड़ा रह जाएगा तो ब्लड की शुगर राइज हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, ब्लड मीठा ही हो रहा है, उसमें क्या है, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए मीठा जहर होता है, आपने देखा होगा, अगर मीठा शक्कर हो या चीनी हो अगर बाहर पड़ी हो उसको आके चींटियां लग जाती है ना, तो उसी प्रकार अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता रहेगा तो उसमें इन्फेक्शंस होंगी, उसमें कीटाणु आएंगे, जीवाणु आएंगे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। अगर इस डायबिटीज को, बढ़ती हुई शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो अगले 5-10 साल में जो है आपके पैर के अंगूठे से लेकर आंख के पर्दे तक सभी चीजें खराब हो सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। ये बड़े बड़े शब्द सुनकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट सिंपली ये एक्सप्लेन करूंगा कि इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है डाइट को ठीक करके। डायबिटीज को ठीक करने के लिए करना क्या है, उसके पहले मैं थोड़ी सी मिथ्स आपको क्लियर कर दूं। एक बहुत कॉमन मिथ है कि अगर हमें डायबिटीज हो गया तो हम आज के बाद मीठा नहीं खा सकते, आज के बाद फ्रूट्स नहीं खा सकते, आज के बाद आलू नहीं खा सकते, आज के बाद मतलब कोई एक स्पेसिफिक टाइप की कोई भी चीज बोल देते हैं कि ये चीज नहीं खा सकते। आपको मैं क्लियरली बता देता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप कुछ भी खा सकते हैं लेकिन उसकी अमाउंट मैटर करती है। अगर आप दिन में टोटल 1 चम्मच चीनी खा लेते हैं और आपकी बाकी डाइट जो है 24 घंटे की वो ठीक रहती है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बड़े क्लियरली आपको बताया हुआ है, तो टोटल कैलोरीज जो टोटल आप खाना खा रहे हैं दिन में, टोटल एनर्जी ले रहे हैं खाने से, वो मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आप एक पर्टिकुलर चीज ज्यादा खा लें। कई लोग बोलते हैं कि केला खाने से शुगर बढ़ जाती है, देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप आधा केला खा लेंगे तो शुगर कैसे बढ़ जाएगी, मतलब टोटल कैलोरीज का ध्यान रखना होता है आपने, ठीक है। कोई भी फूड जो है वो जहर नहीं होता, उसकी अमाउंट मैटर करती है, आप कितना खा रहे हैं। उसी प्रकार कोई फूड जो है वो सुपर फूड नहीं होता कि ये फूड खा लो तो आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगी, चने खा लो जी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, मिलेट्स खा लो जी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। एक फूड अगर आप जरूरत से ज्यादा अमाउंट में लेना शुरू कर देंगे तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आएगी, मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूं। एक और बात जो बहुत ही कॉमन है, लोग बोलते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाने चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना
चाहिए। फिर वही बात है, अगर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद खाकर दिन में ज़रूरत से ज़्यादा खा जाएंगे ना, तो भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होने वाली। देखिए, अगर आप नॉर्मल 3-4 जितना भी आपके पास समय है खाना खाने के लिए, तो उतने भी अगर खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, यही चीज़ मैटर करती है, आप दिन में कितना खा रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। एक और बहुत कॉमन मेथड जो डायबिटिक्स से मैंने अक्सर सुनी है, कि हमने जगह एक सुनी है, वहाँ पर एक इंसान रहता है, बंदा रहता है, वो कहता है कि ये आप दवाई खा लीजिए, या ये आप भस्म खा लीजिए, या ये पर्टिकुलर चीज़ खा लीजिए, इससे आपकी डायबिटीज़ पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाएगी। देखिए, मैं आपको ना एक बात समझाता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, हम चाहते हैं कि हमें ऐसी कोई बीमारी ना हो जिसके लिए हमें परमानेंट गोली लेनी पड़े। तो हम क्या करते हैं कि हम वो गोली को ख़त्म करने के लिए, वो गोली अपनी लाइफ से निकालने के लिए हम परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। फ्रैंकली बताऊं, गोली को छोड़ा जा सकता है, मेडिसिन लेनी बंद की जा सकती है डायबिटीज़ की, लेकिन आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी। आपकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है, आपका जो गतिविधि है डेली की, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। गोली छोड़ी जा सकती है, लेकिन ये बोलना कि खाते पीते जो मर्जी रहो, बस ये चीज़ आप ले लो, ये सुपर फूड या ये पुड़ी या कुछ भी ऐसा ले लो तो उससे सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी मिथ्स मैंने क्लियर कर दी हैं। अब चलते हैं कि डाइट में हमारी ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी डायबिटीज़ हो रही है और इसको रिवर्स कैसे करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अगर हम बात करें हमारी डाइट में, तो बहुत सारे सर्वेज ये क्लियरली बता चुके हैं कि हमारे इंडियंस की डाइट में जो है ज़्यादातर अनाज है, अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, मकई या फिर आलू हो गए। तो ये दो चीज़ें मुख्य तौर पर हम खा रहे हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स इसको बोलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट क्या होता है, मेरी ये वाली वीडियो देख ली, इसमें बड़ा मैंने क्लियरली समझाया हुआ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इसमें डाइट प्लान के बारे में भी बताया हुआ है, और वो डाइट प्लान इस वीडियो से कैसे लिंक होता है वो आपको एंड में जाकर समझ आएगा। तो हम दोबारा वापस आते हैं। मैं बात कर रहा था कि हमारे इंडिया में कार्बोहाइड्रेट्स लोग ज़्यादा खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, इन 3 चीज़ों में मेनली होता है। अनाज हो गया, आलू हो गए, या फिर इवन फ्रूट्स हो गए। तो मिठाइयाँ तो फिर है ही है ना, चीनी हो गई, ये शक्कर हो गई। और चीनी और शक्कर जो है बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता। अगर आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, ये आप धीरे धीरे समझ जाओगे, आगे आपको बता दूंगा मैं। देखिए, अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन कम ले रहे हैं, सैलड कम खा रहे हैं, पानी कम खा रहे हैं, तो होता क्या है कि जो भी हम खा रहे हैं वो बड़ी जल्दी से, तेज़ी से हजम होकर जो है ग्लूकोज के कणों में टूट जाता है हमारी इंटेस्टाइन में। तो उतनी जल्दी जो है ब्लड की शुगर बढ़ती है, इंसुलिन जो है इसको सेल्स के अंदर पहुंचा नहीं पाता, तो जो है ब्लड शुगर जल्दी राइज हो जाती है। तो हमें अगर अपनी ब्लड शुगर को तेजी से स्पाइक होने से बचाना है, तो हमें एक बैलेंस्ड डाइट खानी होगी। तो हमारी अगर इंडियन डाइट की हम बात करें, आमतौर पे क्या होता है, सुबह उठ के चाय के साथ बिस्किट, फिर ब्रेकफास्ट में रोटी के साथ सब्जी, दोपहर को भी रोटी के साथ सब्जी, शाम को चाय के साथ बिस्किट, और रात को रोटी के साथ मोस्टली सब्जी या फिर दाल या चावल होते हैं। तो अगर आप इसमें देखें ना, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन नहीं है। कुछ लोग आप में से होंगे जो थोड़ा बहुत दही खा लेते होंगे, उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन मैंने बताया हुआ उस वीडियो में भी कि हमें कम से कम 1 ग्राम प्रति किलो वजन प्रोटीन खाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सर्वे जो क्लियरली बता चुके हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट से हाफ प्रोटीन भी नहीं खा रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर एक 70 किलो का इंसान है तो उसको 70 ग्राम एटलीस्ट प्रोटीन खाना चाहिए, लेकिन हम कितना खा रहे हैं, 20, 25, 30 ग्राम, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। पहली चीज़ जो है वो तो प्रोटीन ही हो गया ना, कि हमें प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में शामिल करना अपनी डाइट में, क्योंकि प्रोटीन जो है वो 6 घंटे लेता है हजम होने में। कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स है वो 2 घंटे में हजम होकर खत्म हो जाता है। इस चीज़ का मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मान लीजिए आप 100 ग्राम जो है पनीर खाते हैं और 2 लड्डू खाते हैं। जो लड्डू हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मीठा उनमें, और जो पनीर है उसमें ज़्यादातर प्रोटीन होता है। तो जो पनीर का 100 ग्राम है ना, उसमें 300 कैलोरीज होती हैं, 2 लड्डू में भी लगभग 300 कैलोरीज होती हैं। तो लड्डू अगर आप खा लेंगे तो आपकी भूख ऐसे उड़ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। पनीर आप खा लोगे 100 ग्राम तो आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। तो पहली जो रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है कि अपनी डाइट में प्रोटीन को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। उसको इंक्रीज कैसे करना है वो मैंने वीडियो में बड़ा क्लियरली बताया हुआ, आप अपने लिए डाइट चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है वो कि सैलड। सैलड जो है या सलाद है, जैसे प्याज हो गया है ना, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, शलगम हो गया, मूली हो गई, तो इन चीज़ों को अगर अपनी डाइट में आप रेगुलरली शामिल करते हैं, इसको मैं अमाउंट भी आपको बता देता हूँ, एटलीस्ट 2 स्मॉल प्लेट्स, 2 छोटी प्लेट सलाद अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो क्या होगा कि आपकी जो डाइजेशन है, जो हाजमा है खाने का, वो स्लो हो जाएगा। अगर स्लो होगा तो स्लोली वो हजम होगा, स्लोली ब्लड में जाएगा। अगर स्लोली ब्लड में जाएगा तो वहाँ पे भीड़ जमा नहीं होगी, तो इंसुलिन अपना काम जो है बड़े आराम से कर सकता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस उससे रिवर्स भी हो सकती है। तो एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पानी की अगर मैं बात करूं, बहुत से लोगों को पानी पीना पसंद ही नहीं होता। अगर मैं उन्हें पूछूं ना कि आप कितना पानी पी रहे हैं दिन में, तो वो बोलेंगे पी रहे हैं, ठीक पी लेते हैं, 4-5 गिलास, 10 गिलास। मेरे हिसाब से कम कम आपको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में। और अब आप बोलेंगे कि पानी से क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। हमारे दिमाग में प्यास और भूख का जो सेंटर है वो सेम जगह पे होता है,
हाइपोथैलेमस में होता है। तो कभी कभी हमें ना जस्ट प्यास लगी होती है और हमें पानी पीने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें लगता है कि हमें भूख लगी हुई है, ठीक है, तो हम खाना शुरू कर देते हैं, उससे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अगर आपको अगली बार भूख लगती है, पहले 2 गिलास पानी के पिए, 10 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद देखिए आपको एक्चुअली भूख लग रही है कि नहीं लग रही। अगर नहीं लग रही तो ज़रूरत नहीं है खाने की, ठीक है, आपकी बहुत सारी कैलोरीज बच जाएंगी और आपको डायबिटीज़ के चांस कम होते जाएंगे। तो डाइट की हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपके हाइट, वेट और जेंडर के अकॉर्डिंग आपने अपने लिए एक डाइट प्लान फ्री में कैसे बनाना है, इस वीडियो में मैंने बड़ा ही क्लियरली बताया गया। प्लीज़ इसको देखिएगा, डायबिटिक्स भी इसको फॉलो करके फायदा ले सकते हैं। इनफैक्ट आपको अपनी जो शुगर की गोली ले रहे हैं वो आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि डाइट से ही जो आपकी शुगर है वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। इस बारे में भी प्लीज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा कि हम एक बैलेंस डाइट खाना शुरू कर रहे हैं, तो जो डोज है वो टैबलेट की वो थोड़ी थोड़ी कम करनी शुरू करनी पड़ सकती है आपको। तो नेक्स्ट मैं इस बात पे आने वाला हूं कि एक्सरसाइज कौन सी करें जिससे डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, यह तो बात आप समझ गए हैं कि हम खाना खा रहे हैं, वो धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर जो है सेल के बाहर पड़ा है, ठीक है, सेल के अंदर जा नहीं रहा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो जो ब्लड में पड़ा उसको हम यूज कर सकें? बिल्कुल पॉसिबल है। हम क्या कर सकते हैं, जो वो ग्लूकोज पड़ा ब्लड में उसको यूज करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए, अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको सिंपली बोलूंगा कि आप वॉक करना स्टार्ट करें। अगर आपने कभी वॉक नहीं किया है तो जस्ट 5 मिनट्स वॉक करना शुरू कर दें। अब खाने के पहले, खाने के बाद, ठीक है, आपकी मर्जी है, खाने के बाद कर लीजिएगा, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में आपको धीरे धीरे ये बात समझ आ जाएगी, उससे और फायदे हो जाएंगे। जैसे अगर आपको खाने के बाद एसिडिटी होती है, डकार नहीं आ रहा है, आपने थोड़ी सी वॉक की तो उसके बाद थोड़ा खाना हजम हो जाएगा, आपको एसिडिटी कम होगी। और अगर आप पहले से ही अच्छी वॉक कर रहे हैं लेकिन आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए 80-90 किलो से ज़्यादा नहीं है, तो आप जॉगिंग करनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका वेट कुछ ज़्यादा है, आप जॉगिंग नहीं कर सकते, जोड़ों में दर्द होता है, एज ज़्यादा है आपकी, 40, 45, 50 से ज़्यादा है, देखिए ये डिपेंड करती है पर्सनल फिटनेस, लेकिन जस्ट मैं वैसे नंबर बता रहा हूँ एज का, तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं ताकि आपके घुटनों पे, जोड़ों पे ज़्यादा जो है बोझ ना पड़े, तो साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि बेस्ट एक्सरसाइज जो है डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए कौन सी होगी। जब आप साइकिलिंग करते हैं, डांस करते हैं या जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं, तो आपकी जो कैलोरीज हैं, आपका जो ग्लूकोज है वो बर्न होता है साथ साथ, ठीक है। लेकिन जब आप घर पे जाके बैठ जाएंगे, टीवी देख रहे होंगे, सो जाएंगे या कोई काम कर रहे हैं चेयर पे बैठ के, क्या ऐसा पॉसिबल है कि तब भी जो है आपकी कैलोरीज बर्न होती रहे? बिल्कुल पॉसिबल है। कौन सी एक्सरसाइज से पॉसिबल है? वो है वेट ट्रेनिंग, यानी कि वजन उठाने वाली कसरत, वजन उठाने वाली एक्सरसाइज। तो मैं बात कर रहा हूं जिम के डंबल्स होते हैं जो, या प्लेट्स होती हैं, या फिर आप अपने बॉडी वेट से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप यंग हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप घर पे बॉडी वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। कैसे? पुशअप्स लगा सकते हैं, ठीक है, स्क्वाट्स लगा सकते हैं। अगर आपको स्क्वाट्स इजी लग रहे हैं तो एक बैग लीजिए, उसमें बुक्स डाल लीजिए, ठीक है, उसको कंधे पे लटका लीजिए बैग को, और स्क्वाट्स लगाइए। आपको थोड़ा मुश्किल लगेंगे, तो मुश्किल जो है उसकी बढ़ाते रहना हमें। उससे क्या होगा, ये समझने वाली बात है, आपकी जो मसल्स हैं, आपकी मांसपेशियां जो हैं वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी। और जो स्ट्रांग मांसपेशियां होती हैं वो सफ़ेद हाथी बोलता हूं उनको मैं। क्यों बोलता हूं? वो चाहे काम करें चाहे ना करें, वो बैठे बैठाए एनर्जी, कैलोरी, ग्लूकोज को बर्न कर सकती हैं। तो अगर मान लीजिए आपने दिन में 1 घंटा कसरत की, बॉडी वेट ट्रेनिंग की, रेस्ट करके की आराम से, तो आपकी मसल स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। मसल स्ट्रांग होंगी तो उनको पूरे 24 घंटे के लिए कैलोरीज चाहिए। तो जो भी आप खाना खाएंगे वो साथ के साथ उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है बर्न होता जाएगा। एक बात याद रखिएगा, आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए जो डाइट का रोल होता है वो 70 to 80% होता है। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है लेकिन आप कसरत करना आपने शुरू कर दी, जिम जाना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये बात को आपने समझना है, पहले डाइट ठीक करनी है। लेकिन अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अगर आपने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की, वॉक से स्टार्ट कीजिए और धीरे 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 जो है वो डंबल या जिम वाली एक्सरसाइज पे आए। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आपको सिंपल बताता हूँ, पानी की 2 लीटर वाली बॉटल यूज़ करके ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो स्क्वाट्स है वो मैंने बता दिया कि बैग में बुक्स डालकर आप स्क्वाट्स लगा सकते हैं। पुशअप्स अगर आपसे ज़मीन पर नहीं लगाए जा रहे, कोई बात नहीं है, आपके सामने दीवार है, दीवार को ऐसे कीजिए तो ऐसे पुशअप्स भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टार्ट करने की जस्ट बात है और कोई नहीं है। तो बड़ी सारी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, डाइट बताया, एक्सरसाइज बताया। स्ट्रेस भी एक रीज़न है जिससे शुगर बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप सही डाइट खाएंगे, आप बेटर फील करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक है। तो एक BDNF हार्मोन होता है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोटिक फैक्टर, वो आपको हैप्पी रखने के लिए हेल्पफुल होता है। तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता जाएगा। देखिए, स्ट्रेस तो सबकी जिंदगी में है। कहते हैं कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि भाई ऐसा इंसान लेके आओ जिसकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है।
तो उसने बड़ा सोचा और बोला कि एक 5 साल से छोटा बच्चा। लेकिन आजकल के ज़माने में तो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल लगा देते हैं और उनको भी स्ट्रेस है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेस को हमने मैनेज करने की ज़रूरत है। सभी को स्ट्रेस होता है, मैनेज करना थोड़ा थोड़ा उसको सीखिए। अब एंड पे डॉक्टर होने के नाते मुझे ये भी बताना ज़रूरी है कि आपको मेडिसिन डायबिटीज़ के लिए लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखिए आपको क्लियरली बताता हूँ, जो आपकी शुगर बढ़ रही है ब्लड में, वो आपको नुकसान आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले साल, नहीं तो 5 साल बाद करने वाली है। अगर आप उसको डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे आपकी मेडिसिन छूट सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स क्लाइंट्स में हो चुका है। लेकिन अगर आप डाइट भी फॉलो नहीं करना चाहते, एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते और आप दवाई भी नहीं ले रहे हैं, तो फिर भाई आपका नुकसान होने वाला है। तो अगर कुछ और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेडिसिन तो जरूर लेते रहिए। लेकिन बात वही है कि मेडिसिन लेना एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जो शुगर बढ़ रही है उसको हम नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शुगर बढ़ क्यों रही है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको डाइट एंड एक्सरसाइज पे ही ध्यान देना होगा। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करने से सिर्फ आपकी डायबिटीज ही नहीं, डायबिटीज का खतरा कम ही नहीं होगा, और पत्नी कितनी सारी डिजीज हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या, पीसीओडी है, आपकी थायराइड का इशू है, फैटी लिवर है, आपके घुटनों की ग्रीस खत्म होने की समस्या है, ये बहुत सारी और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप अपनी डाइट को ठीक करते हैं, एक्सरसाइज सही करनी शुरू करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को रिवर्स किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आपको ये बात बिलीव नहीं हो रही होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो मैंने बुक थी एक पंजाबी में लिखी थी जिसका नाम मोटापे तो मुक्ति सीगा। इट वॉज द बेस्ट सेलर, इट changed the lives of so many people in Punjab, the people who can read Punjabi। और अब वही बुक जो है मैंने ट्रांसलेट किया खुद हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। डाइट का डॉक्टर उसका मैंने नाम रखा है। तो आप अगर उसको बाय करना चाहते हैं Amazon से बाय कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर इस नंबर पे जो मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ इस पे डायरेक्टली कॉल करके अपना एड्रेस बता सकते हैं। सिर्फ 250 रुपीज़ की ये बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा इस बुक को जरूर बाय कीजिए। आपको अगर मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मैं आपको 100% जो है गारंटी दे सकता हूं कि इस बुक में जब आप इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बड़ा सीरियल वाइज है, बड़े प्यार से लिखा हुआ, बड़े जैसे नॉवल के स्टाइल में चलता है, बड़े आराम से पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। आप अपनी लाइफ में जो है उसको अप्लाई करेंगे, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं। तो अगर आपने ऐसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हेल्थ, डिजीज, फिटनेस, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूं कि इसके जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े ताकि यूट्यूब आप सबके लिए ये फ्री की जो इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेके आए। इंडिया के लोग यार फिट हों, स्लिम एंड स्ट्रांग इंडिया हो, मैं यही चाहता हूं। तो इन्हीं बातों के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे जी अगली वीडियोज में।